बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क और मैं हूं फरियाल बकार। नाज़रीन, आज एक ऐसे मसले का हल तलाश करेंगे, एक ऐसे सवाल का जवाब जो है वो आपको इस व्लॉग में पता चलेगा जिसने सब लोगों को परेशान कर रखा है। हर घर में हर शख्स के पास अलहदा मोबाइल फ़ोन है और उसके साथ उसका चार्जर भी है, लेकिन इस चार्जर के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी जुड़ गई है। इसका बहुत ज़्यादा बिल आता है। ये बिजली का बहरान जो मुल्क में पैदा हुआ है, ये बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स के चार्जर्स की वजह से हुआ है। क्या वाकई ऐसा है कि आपके घर का जो बिल है उसमें इजाफा आपके मोबाइल के चार्जर्स कर रहे हैं? क्या वाकई ऐसा है कि ये जो चार्जर्स हैं, जब वो दिन भर लगे भी रहते हैं सॉकेट के अंदर, कभी मोबाइल उसके साथ अटैच होता है, कभी नहीं होता, तो क्या नुकसान इसका होता है? हमारा बिल क्या इसकी वजह से ज़्यादा आता है? इसका जवाब आपको आज इस व्लॉग में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ये बहस तब शुरू हुई जब एक बड़े मारूफ एंकर ने ये शोशा छोड़ा ही कहूंगी कि जी मोबाइल के जो चार्जर है ना वो बहुत ज़्यादा बिल ला रहे हैं। पूरा मुल्क जो है ना, उसका सारा जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है ना, वो मोबाइल के चार्जर्स ने जो है ना वो तबाह कर दिया। मुल्क के अंदर बहरान पैदा हो गया क्योंकि हर बंदा जो है वो अपना मोबाइल चार्ज कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर एक बात कर लिया जाए तो हमारे तो यहाँ पे मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट हो गए हैं, ऑरेंज लाइन चल रही है, स्कूटीज हैं, गाड़ियां हैं। अगर मोबाइल के चार्जर ही बहरान पैदा कर रहे हैं इन मरूफ एंकर से मैं ये पूछना चाहूंगी, तो फिर हमारी हुकूमत हमारे मुल्क के अंदर ये इलेक्ट्रिक स्कूटीज, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और इलेक्ट्रिक ऑरेंज लाइन ट्रेन कैसे चला रही है? तो इसलिए जनाब ये बात बिल्कुल गलत है। आपको जो है वो बिल्कुल मिसगाइड किया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है आपके मोबाइल के चार्जर्स के हवाले से। आप अपना मोबाइल दिन चार्ज करें, रात चार्ज करें, कोई इशू नहीं है। आपका मोबाइल का चार्जर जो है वो कितनी सी बिजली लेता है आपको इस व्लॉग में आज मैं बता दूंगी। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप चलाते हैं जी एसी, आप चलाते हैं कूलर्स, वो डेफिनेटली आपको पता है कि ज़्यादा बिल लेते हैं। एक अकेला एसी जो है वो 1000 से 2000 वॉट्स आपके इस्तेमाल करता है और वो आपके बिल के ऊपर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है। सबसे ज़्यादा जो कम असरअंदाज होने वाली चीज़ है वही तो चार्जर है। अब आप हैरान होंगे कि चार्जर्स के अंदर भी चलें, 3 सिनेरियोज को हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका चार्जर जब यूज़ हो रहा होता है, या जब आपका चार्जर सिर्फ सॉकेट में अटैच होता है, मोबाइल उसके साथ नहीं लगा होता, या तीसरी चीज़ ये है कि एक फास्ट चार्जर्स जो है वो मार्केट में आ गए हैं, वो कितना बिल लेते हैं। तो आपको बताती हूँ जो फैक्ट्स हैं। 0.1 से 0.5 वॉट्स तक जो चार्जर अकेला अगर स्विच बोर्ड के अंदर लगा हुआ है तो उस वक्त वो बिजली लेता है। हाँ, चाहिए यही कि आप उसे ऑफ कर दें जब वो यूज़ ना हो रहा हो, क्योंकि उससे वो चार्जर उसका कोई मकसद नहीं है कि वो लगा हुआ है, पावर भी ऑन है, लेकिन वो मोबाइल को चार्ज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो लगा भी रह जाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ 0.1 से 0.5 वॉट्स तक जो है वो बिजली ले रहा है। उसके बाद आ जाते हैं कि जब चार्जर फ़ोन के साथ अटैच होता है और जब आपका फ़ोन चार्ज हो रहा होता है, उस वक्त वो 5 से लेके 10 वॉट तक बिजली लेता है। वो भी कोई इतनी ज़्यादा बिजली नहीं है। फिर आ जाए तीसरी चीज, जो आपके फास्ट चार्जर्स हैं। ऐसा लगता है कि जो फास्ट चार्जर है ये बहुत ज्यादा बिल लेगा, नहीं, फास्ट चार्जर जो है वो भी सिर्फ 20 से 50 वॉट तक बिजली ले रहा होता है। तो असल में कहानी कहाँ से खराब होती है? असल में हमारा बिजली का बिल जो है वो कहाँ से आ रहा है? कुछ ऐसे वेम्पायर्स हैं, साइलेंट हैं, जिनका हमें पता भी नहीं चलता, जिनका शुमार भी नहीं हो रहा होता और उनका पल पल इस्तेमाल भी हो रहा होता है। वो होते हैं आपके बिजली के बिल के ऊपर असरअंदाज। उसमें सबसे पहले आ जाता है जी आपका स्टैंड बाय टीवी। जो टीवीज जो है ना वो लोग अपने शशके के लिए, अक्सर आप लोगों के घर जाएं तो ऐसे सीनरीज चल रही होंगी, टीवी स्टैंड बाय होगा, टीवी चल रहा होगा, कुछ प्ले नहीं हुआ होगा उसके ऊपर, तो वो जो होम स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट वॉलपेपर्स जो है वो आ रहे होते हैं, वो आ रहे होंगे, वो लोगों ने अपनी तरफ से सजाया हुआ होता है, वही तो सबसे ज़्यादा बिल ला रहा होता है आपका। वो एक वेम्पायर है जो छुपा होता है। उसके बाद क्या होता है कि जी आपके माइक्रोवेव्स जो है वो बार बार किचन के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। एक तरफ तो इतनी बड़ी रिसर्च है कि खाना माइक्रोवेव के अंदर हमें गर्म करके खाना ही नहीं चाहिए, उसके साथ साथ वो आपको सबसे बड़ा नुकसान ये भी दे रहा है कि वो आपको हैवी बिल जो है वो ला के देता है। उसके वॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, माइक्रोवेव वॉट्स हैवी होता है। अगर आप कभी उसे किसी हल्की एक्सटेंशन में या लीड वायर में लगा के देखें ना, लीड के अंदर कनेक्शन दे के रखें, तो वो जो तार होगी ना वो बिल्कुल पिघल जाएगी। उसका जो स्विच है वो आपको पता लग जाएगा कि माइक्रोवेव ने कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की है, ये हैवी है, इसको तार भी मोटी लगी हुई है, इसने बिल ज्यादा लाना है। तीसरी चीज आ जाती है आपके जो घर के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, आपके बच्चे यूज कर रहे होते हैं गेम कंसोल्स, जिनको बच्चे समझते हैं सारा दिन खेलते रहते हैं, वो भी बिजली के बिल के ऊपर साइलेंटली असरअंदाज हो रहे होते हैं, जो आप समझते हैं कि बड़ी हल्की फुल्की चीज़ें हैं। तो जो असल मसाइल हैं उनकी तरफ जाएं, बिजली का ज़िया ना करें। हमारे पूरे मुल्क के अंदर बिजली का बहरान है, लेकिन उसके बावजूद हम चाहें हम अपना किरदार अदा करें तो इस मामले को सेटल कर सकते हैं। और बराए मेहरबानी उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि लोगों को मिसलीड और मिसगाइड करने की कोशिश ना किया करें अपनी जो है वो रेटिंग्स के लिए। तो लोग जो है वो अपने मोबाइल बेफिक्र होकर चार्ज करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।
कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो इस पे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।